कॉन्गो से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर इन दिनों एक मिस्ट्री डिजीज, उसका मातम, उसका कहें कि जिस तरीके से उसके तमाम उससे जुड़े मसले निकलकर सामने आए हैं, उसने ना सिर्फ कॉन्गो के लिए बल्कि आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। अब आप कहेंगे क्यों? दरअसल कॉन्गो में ये जो मिस्ट्री डिजीज के तमाम मामले सामने आए हैं, बीमारी के लक्षण जिस तरीके से यहां पर देखने को मिली हैं, उसने चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि यहां पर अधिकतर मरीजों की मौत इस मिस्ट्री डिजीज से हो रही है। कॉन्गो का ये दरअसल उत्तर पश्चिमी इलाका है जहां पर इन दिनों एक अजीबोगरीब बीमारी की पहचान की गई है और जानकारी आई है कि इससे बच्चों की मौत हुई है। इस बीमारी की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि अब तक इस बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ज्यादातर मामलों में जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो बुखार, वॉमिटिंग और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है। इस मृत्यु के बीच का अंतराल 48 घंटे का रहा और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात निकलकर सामने आई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो चमगादड़ खाने से, जी हां, बैट्स खाने से इन बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद अब इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अलर्ट मोड पर है। शुरुआत में तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए जो लैब टेस्ट हुए उसमें ये एक जटिल किस्म का मलेरिया पाया गया, जिससे इसके फैलने के रीजंस पर बात करना और मुश्किल हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कॉन्गो की ये बीमारी क्या है। अब तक देखिए जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं वो ये बताती है, वो इशारा करती है कि ये एक तरह का हेमोरेजिक फीवर है जिसे जूनोटिक बीमारी माना जा रहा है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी। सिर्फ 5 हफ्ते से फैली इस बीमारी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। ज्यादातर मरीज बीमारी शुरू होने के 48 घंटे के भीतर ही काल के गाल में समा गए। अब हमने इससे पहले सिम्टम्स की बात की, लक्षणों की बात की और उन लक्षणों के दिखने और मौत के बीच के इस बहुत कम गैप से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरे आउटब्रेक के बाद 13 मामलों के नमूने टेस्ट के लिए किशानसा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च को सिम्टम्स इस तरीके के सैंपल्स भेजे गए और सभी सैंपल्स जो थे वो इबोला और मार्बर्ग जैसी बीमारियों के लिए नेगेटिव पाए गए। हालांकि कुछ नमूनों में मलेरिया के लिए पॉजिटिव पाया गया। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिस्ट्री डिजीज में इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो कि हेमोरेजिक फीवर, इबोला, डेंगू, येलो फीवर से जुड़े वायरस से हो सकती है। हालांकि अब तक के सैंपल्स की जांच जो हुई है उससे ये पता चला है कि इस मिस्ट्री डिजीज का इन बीमारी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वहीं WHO अब इस पर अन्य कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया, वायरल हेमोरेजिक फीवर, टाइफाइड बुखार और मेनिंजाइटिस और फूड पॉइजनिंग आदि शामिल है। WHO की जब हम प्रतिक्रिया की यहां पर बात करते हैं तो उनका कहना है कि इस मिस्ट्री डिजीज पर अफ्रीका कार्यालय ये कहता है कि बोलोको गांव में इस बीमारी का प्रकोप ये तब शुरू हुआ जब 3 बच्चों ने चमगादड़ खा लिया था और इसके 48 घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। और इससे पहले कॉन्गो के दूसरे हिस्से में एक रहस्यमय बीमारी ने दर्जनों लोगों की जान ली। इस रहस्यमय बीमारी को संभावित रूप से मलेरिया माना जा रहा था और इस बीमारी ने 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया और इससे 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब ज्यादातर मामले और मौतें 14 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई गई। फिलहाल जांच तो चल रही है और जांच इस बात की चल रही है कि ये वाकई कोई इंफेक्शन है या कोई टॉक्सिन। कॉन्गो की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इस तरीके के मिस्ट्री डिजीज हमेशा ही चिंता का विषय बने रहते हैं, लेकिन इस बार का ये जो मामला है वो काफी अलग है। जब हम पिछले साल की बात करते हैं तो कॉन्गो में एक इसी तरीके का डिजीज एक्स, उसकी समस्या देखी गई थी, जिससे उस वक्त 143 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इस बीमारी को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह दे रहे हैं। सलाह ये है कि वो जंगली जानवरों, खासतौर पर चमगादड़ों का मांस खाने से बचें, सफाई रखें और किसी भी लक्षण की तुरंत रिपोर्ट करें।
अमूमन इंटरनल ब्लीडिंग जैसे लक्षण इबोला, डेंगू और येलो बुखार जैसी बीमारियों में दिखाई देते। कयास लगाए जा रहे थे कि ताजा मामलों में भी इन बीमारियों के वायरस हो सकते हैं। WHO बताता है कि इसी की जांच के लिए 13 नमूने इकट्ठे किए गए। नमूनों को राजधानी किशानसा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च में भेजा गया, लेकिन जांच के दौरान नमूनों में इन बीमारियों के वायरस मिले ही नहीं। हालांकि कुछ केसेस में मलेरिया का वायरस मिला है और पिछले साल कांगो में ही एक अन्य रहस्यमय फ्लू जैसी बीमारी के कारण दर्जनों लोगों की जान गई। अब माना जा रहा था कि उन्हें मलेरिया था। वहीं लंबे वक्त से इस बात की चिंता जताई जा रही है कि जंगली जानवरों को खाने वाली जगहों पर जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैल सकती हैं। यहां आपको बता दें कि WHO ने 2022 में भी कहा था कि पिछले एक दशक में अफ्रीका में इस तरह की बीमारियों की संख्या में 60% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस तरीके के जब रक्तस्रावी बुखार की जानकारियां सामने आती हैं और उससे जुड़ी मौतों की खबरें भी सामने आती हैं, तो ये चिंता का विषय इसलिए बन जाती है क्योंकि जब वायरसेस फैलने की कहें तमाम सिचुएशंस एक कंट्री से जुड़ी हो, तो ये उससे आगे किस तरीके से बढ़ती है, उस तरीके से आगे स्प्रेड किस तरीके से होती है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल इस रक्तस्रावी बुखार के लिए, इस हेमोरेजिक फीवर के लिए WHO की अपनी चिंताएं हैं और फिलहाल इस देश के इस क्षेत्र को फिलहाल अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि ये बीमारी जो है वो अन्य जगहों पर ना फैले।